दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। एक तरफ 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मैसिव सालाना मुनाफा और दूसरी तरफ शेयर प्राइस में अचानक से 4% की बड़ी गिरावट। मतलब चल क्या रहा है? क्या ये मार्केट में डर का माहौल है या फिर नए निवेश का एक सुनहरा गोल्डन मौका? और ट्रेड मंत्रा पर आज हम डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे एसबीआई के शेयर का। सब कुछ डीपली समझेंगे। ये सिचुएशन सच में एक बड़ा पैराडॉक्स है। जरा सोचिए, एक तरफ बैंक अपना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट अनाउंस कर रहा है और ठीक उसके सामने शेयर की कीमत लगातार नीचे जा रही है। मार्केट के इस अजीब रिएक्शन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या सच में पैनिक करने का वक्त आ गया है या फिर ये डिप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी छिपाए हुए है? यही डीप डाइव आज हम इस एनालिसिस में करेंगे। आज के इस एनालिसिस का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट होने वाला है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स के नंबर्स डिकोड करेंगे, उसके बाद डिविडेंड टाइमलाइन पर नजर डालेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट एनालिसिस को समझेंगे और आखिर में 2026 के ब्रोकरेज टारगेट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा देखते हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स और FY26 के फंडामेंटल्स का पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। 80,032 करोड़ रुपीस, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। ये एसबीआई के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा एनुअल प्रॉफिट है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो लगभग 13% की सॉलिड ईयर ओवर ईयर ग्रोथ यहां देखने को मिल रही है। फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस है, जो बता रही है कि बैंक की जड़ें कितनी मजबूत हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। एनुअल ग्रोथ तो 13% बढ़ी है, पर अगर हम सिर्फ आखिरी क्वार्टर यानी Q4 के नेट प्रॉफिट पर नजर डालें तो वो 19,684 करोड़ पर थोड़ा स्लो रहा है। और सच कहूँ तो यही वो प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से आज हमें मार्केट में अचानक से सेलिंग प्रेशर और शेयर प्राइस में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। देखिए, मार्केट हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर चलता है और Q4 की इस थोड़ी सी धीमी ग्रोथ ने पूरे सेंटिमेंट को हिलाकर रख दिया। पर इस शॉर्ट टर्म ड्रॉप के बावजूद एक ऐसी चीज है जो सच में शानदार है, 1.49%। ये है बैंक का ग्रॉस एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। किसी भी बैंक के लिए एसेट क्वालिटी सबसे क्रूशियल होती है और एसबीआई का ग्रॉस एनपीए घटकर अपने हिस्टोरिक बेस्ट 1.49% पर आ गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक के बैड लोन्स अपने सबसे कम लेवल पर हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और हेल्थ के लिए ये किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल। अब आते हैं उस खबर पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, द डिविडेंड टाइमलाइन और निवेशकों के लिए सबसे क्रूशियल डेट्स। तो धमाकेदार खबर ये है कि एसबीआई ने 17.35 रुपीस पर शेयर का फाइनल बम्पर डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पे आउट है जो करंट शेयर होल्डर्स को तो खुश कर ही रहा है, साथ ही नए बायर्स का ध्यान भी अपनी तरफ पूरी तरह खींच रहा है। एक बहुत ही बढ़िया स्वीटनर। अब इन डेट्स को जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि इन्हें मिस करना भारी पड़ सकता है। एक्स डेट मई 15 है और रिकॉर्ड डेट मई 16 है। लेकिन ध्यान दीजिए, इन सब में सबसे जरूरी डेट है मई 14। अगर किसी को ये डिविडेंड लेना है तो उन्हें मई 14 तक शेयर्स हर हालत में खरीद लेने होंगे और पेमेंट डेट वो जून 4 सेट की गई है। इन क्लियर डेट्स के साथ अपनी आगे की डिविडेंड स्ट्रैटेजी बनाना अब बहुत आसान हो जाता है। चलिए फंडामेंटल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या कह रहे हैं। करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें तो ये जो हाल ही में 4% की गिरावट आई है, उसने स्टॉक को बिल्कुल एक हाईली सेंसिटिव और मेजर सपोर्ट जोन में लाकर खड़ा कर दिया है, यानी 978 से 980 रुपीस के बीच का लेवल। ये अब एक मेक और ब्रेक जोन बन चुका है, जहां से डिसाइड होगा कि बेयर्स हावी होंगे या बुल्स वापस स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करेंगे। अगर इन टेक्निकल्स को ध्यान से देखा जाए तो इनमें सच में बड़ी अपॉर्चुनिटीज छिपी हैं। अगर मार्केट में थोड़ी और गिरावट आती है तो नीचे की तरफ 945 से 955 रुपए के बीच एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। टेक्निकली इसे हम एक क्लासिक वैल्यू बाइंग एरिया बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊपर की ओर 1010 का लेवल एक बड़ा हर्डल बना हुआ है। पर एक बार अगर स्टॉक इस 1010 के हर्डल को क्लियरली ब्रेक करता है तो उसके बाद सीधा 1150 से 1200 रुपए की क्लियर ओपन टेरिटरी शुरू हो जाती है। आखिर में आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, 2026 ब्रोकरेज टारगेट्स और फ्यूचर आउटलुक।
दुनिया भर के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। 8 मेजर ग्लोबल ब्रोकरेजेस ने एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस के साथ इस स्टॉक को क्लियर बाय रेटिंग दी है और इनके टारगेट्स वो 1100 रुपए से शुरू होकर 1300 रुपए तक जा रहे हैं। ये हमें प्रैक्टिकली बताता है कि शॉर्ट टर्म में Q4 नंबर्स को लेकर भले ही मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा परेशान क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस अभी भी बिल्कुल बरकरार है। बड़े खिलाड़ियों को पूरा भरोसा है। इस अपसाइड पोटेंशियल को समझने के लिए बस करंट प्राइस और 2026 के टारगेट्स के इस गैप को देखिए। करंट लेवल सिर्फ 978 रुपए पर है, कंजर्वेटिव टारगेट भी 1100 रुपए का है और अग्रेसिव टारगेट का आंकड़ा तो 1300 रुपए तक जंप कर रहा है। इन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सच में काफी बड़ा है। ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म सेलिंग असल में लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक बेहद बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। तो इस पूरे एनालिसिस को समझने के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स की आखिर क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? उनके एक्शनेबल पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर और न्यूट्रल हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखने वालों को इन गिरावटों यानी डिप्स पर शेयर्स धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने की सलाह दी जा रही है और वहीं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्हें अपना कैपिटल स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करने के लिए 950 रुपए के लेवल पर एक सॉलिड स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। दोनों ही पर्सपेक्टिव्स बिल्कुल वेल डिफाइंड है। तो दोस्तों, इस पूरे पोस्टमार्टम से एक बात तो क्लियर हो जाती है, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट की वजह से थोड़ा प्रेशर जरूर है, लेकिन एसबीआई के फंडामेंटल्स एकदम सॉलिड हैं और टेक्निकल्स भी अपने सपोर्ट पर खड़े हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन गिरती हुई कीमतों में स्मार्ट निवेशक आखिर किस लेवल पर बाइंग कर रहे हैं? यही चीज आगे का गेम तय करेगी। ट्रेड मंत्रा पर आज का ये डीप डाइव कैसा लगा? ऐसे ही क्लियर, अनबायस्ड और इंसाइटफुल डेटा एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।